मानकर इनका तर्पण करना उचित माना गया है। देवयज्ञ, देवताओं की स्तुति पूर्वक हवन करना ही देवयज्ञ है। वैदिक साहित्य में इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि को दिव्य शक्ति संपन्न मानकर उनकी स्तुति की गई है। भूत यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। आचार्य मनु के अनुसार गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन अग्नि में पकाए हुए अन्न का इंद्र आदि सभी देवताओं के लिए हवन करे। इस यज्ञ की विधि यह है कि जो कुछ भोजन बना हो उसमें से थोड़ा सा लेकर पाकशाला की अग्नि में डालना चाहिए और इस समय कुछ विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। नृयज्ञ, नृयज्ञ हमारी आश्रम व्यवस्था से संबंधित मानवीय भावना का प्रतीक है। अतिथियों का सत्कार करना ही नृयज्ञ है। भारतीय समाज में अतिथि सत्कार की परंपरा वैदिक युग से ही रही है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ शब्द का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। कालिदास का सिद्धांत वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम भी बताता है कि वृद्धावस्था का आविर्भाव होने पर व्यक्ति को वन में भोग विलास से दूर रहकर मुनि वृत्ति को अपनाना चाहिए। आचार्य मनु का मानना है कि जब गृहस्थ को अपनी चमड़ी ढीली लगने लगे, बालों में सफ़ेदी दृष्टिगोचर होने लगे और पुत्र का भी पुत्र हो जाए, तब वन का आश्रय लेकर वानप्रस्थी बनना चाहिए और अपने साथ गृहस्थ आश्रम संबंधित अग्नियों को भी अग्निहोत्र आदि की दृष्टि से रखना चाहिए। हमारे विद्वान पूर्वजों ने वानप्रस्थ आश्रम के बारे में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए अथवा जो नियम अपनाए, उन सब का कारण उनकी यह मान्यता होगी कि वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाती है तो अर्थ और काम पुरुषार्थ के सेवन के योग्य नहीं रहती। इसके साथ पिता की जिस पीढ़ी ने त्रिवर्ग का सेवन करते हुए गृहस्थाश्रम का पालन किया था, अब वह कर्तव्य पुत्र का हो जाता है, या यूँ कहे कि पिता पुत्र को भी त्रिवर्ग सेवन पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश का सुअवसर देता है। इस प्रकार पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होकर आत्मोदय के प्रयत्न में लग जाता है। हमारे ऋषियों की भी यही मान्यता है कि गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम संबंधी कर्तव्यों का निर्वाह करने के पश्चात पत्नी सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है अथवा पत्नी का भार पुत्र को ही देकर एकाकी भी वन में जा सकता है। चतुर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास का अर्थ है सम्यक त्याग। संन्यास आश्रम मानव जीवन का वह चौथा पड़ाव है जहाँ मानव सांसारिकता से पूर्ण विरक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मतानुसार काम्य कर्मों का परित्याग और कर्तव्य कर्मों के फल का त्याग ही संन्यास है। श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। अर्थात कर्म फल की इच्छा न करने वाला, कर्तव्य कर्म करने वाला पुरुष ही सन्यासी और योगी होता है। हमारे भारतवर्ष में वैदिक काल से ही व्यक्ति के संन्यास्त होने की परंपरा रही है और उसे सन्यासी, मुनि, यति, भिक्षु आदि शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। मनु ने इस आश्रम के संबंध में यह विधान किया है कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करके क्रमशः इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि संन्यास आश्रम का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि। आश्रम व्यवस्था का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। आज जब आध्यात्मिकता पर पूंजीवाद का आवरण पड़ गया है तो हम भले ही सत्कार्यों को परिणाम मोक्ष न भी माने, तब भी यह तो मान ही सकते हैं कि परम गति का अर्थ जीवन में सफलता भी हो सकता है, क्योंकि अनुभव सिद्ध है कि कर्तव्य निष्ठा व्यक्ति को अवश्य सफल बनाती है। हमारे ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था के विधान द्वारा मनुष्य को उसकी आयु के अनुरूप ऐसे कर्तव्य सौंपे हैं जिससे उसका मानसिक विकास हो। मनुष्य समाज की इकाई है और शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ और संतुष्ट मनुष्यों का समूह ही एक श्रेष्ठ समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आश्रम व्यवस्था ही समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना को जन्म देती है और प्रत्येक को सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान से युक्त होने की प्रेरणा देती है। यही वह व्यवस्था है जो आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता के महत्व को भी स्वीकार करती है।
आचार्यों की मान्यता है कि सभी आश्रमों में रहकर ही संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होना चाहिए। हमारी आश्रम व्यवस्था कदापि कर्तव्य कर्म से पलायन का आदेश नहीं देती। यह आश्रम व्यवस्था व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकारी कार्यकर्ताओं का 58 वर्ष अथवा 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होना वानप्रस्थ आश्रम का आधुनिक रूप माना जा सकता है, जो नई पीढ़ी को भी कार्य का समुचित अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है। कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति, प्रारंभिक कक्षा से स्नातकोत्तर कक्षा तक का शिक्षण, 18 से 25 वर्ष की आयु में विवाह आदि आश्रम व्यवस्था के ही अवशिष्ट रूप है। यदि आज आश्रम व्यवस्था को समुचित रूप से अपनाया जाए तो पारिवारिक कलह से बचा जा सकता है। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत